नमस्कार। हेल्प यू ट्रस्ट की ऑनलाइन संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का दिन काफ़ी शुभ है। कल गुरु पूर्णिमा है और वो दिन जिस दिन हम अपने गुरु की सारी भावना को, सारी प्रेरणा को, उनसे मिली सारी ऊर्जा को सेलिब्रेट करते हैं। आज मेरे साथ एक बहुत ही ऑगस्ट पैनल उपलब्ध है यहाँ पर, जो गुरु कृपा के ऊपर हम लोगों को उसको समझने में, उसको कैसे जीवन में लागू करें और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, उसको समझने में उसके कुछ गुण बताएगा। सबसे पहले मैं परिचय करना चाहूँगी। मेरे बगल में बैठी हैं मैम, आप हैं रुचि भुवन जोशी जी, जो प्रधानाचार्य हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को शेप किया होगा और गुरु का एक काम ये भी होता है कि वो व्यक्तियों की पर्सनैलिटीज़ को शेप करे। इनफैक्ट तमाम स्टडीज़ ये कहती हैं कि माता पिता के बाद यदि कोई अपना किसी को कुछ मानता है और उसकी बात को गंभीरता से लेता है तो वो एक गुरु है, और आज के मॉडर्न ज़माने में यही हमारे गुरु हैं। साथ में आपके आपके बगल में बैठे हैं श्री अपरिमेय श्याम दास जी, जो अध्यक्ष हैं इस्कॉन लखनऊ मंडल से। आपको मैं किस परिचय से आपका परिचय कराऊं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी जीवन जो है सेवा के लिए और लोगों की, समाज की समृद्धि के लिए डेडिकेट कर दी है। और गुरु का एक काम ये भी होता है कि उसका अपना जीवन जो है बहुत सामाजिक, मतलब समाज को कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस पर कमिटेड होता है। आपके साथ साथ मेरे बगल में बैठे हुए हैं श्री समर्थ नारायण जी, जो एडवांस कोर्स टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग में। आर्ट ऑफ लिविंग के विषय में हम लोगों को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि ये जो आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें हम लोगों को एक बेहतर तरीके से जीवन जीने में मदद करते हैं। और सच पूछे तो ये उन लोगों के टीचर हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशंस में एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सेल क्या कहना चाहिए कि उस एक्सीलेंस की एक कीमत है जो उनको स्ट्रेस और मेंटल फटीग के नाम पर आती है, और आर्ट ऑफ लिविंग इन सब से कोप अप करने में हमें मदद करती है। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चूज करा था, गुरु कृपा, अभाव एवं संभावनाएं। आमतौर पर ये महसूस होने लगा है कि इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में गुरु कहाँ ढूंढे। सबसे पहली बात तो ये कि कहाँ ढूंढे। स्कूल में टीचर है फाइन, बट क्या वो गुरु के रूप में बच्चे देखते हैं? नहीं देखते हैं शायद। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि इस अभाव के चलते फिर पेरेंट्स बिजी हैं, कामकाज कर रहे हैं, सर्वेंट्स के हवाले हैं बच्चे, क्रैश में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में रह रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि वो गुरु जो हैंड होल्डिंग, जो मेंटोरिंग की ज़रूरत होती है, वो कभी कभी कहीं ना कहीं कोई मिलता नहीं है कि कहाँ भेज दिया जाए। तो वो एक अभाव की वजह से क्या होने लगा है कि बच्चों की व्यक्तित्व पर उसका जो है असर देखने के लिए मिल गया। इसीलिए शायद हम लोग बहुत महसूस करते हैं कि ये बहुत दिखावटी किस्म की ज़िंदगी में जीने लगे हैं, मटीरियल कल्चर में आने लगे हैं। लोग, आज छोटी गाड़ी है तो कल उससे बड़ी होनी चाहिए, परसों उससे बड़ी होनी चाहिए, आज घर है तो कल फ्लैट भी होना चाहिए, परसों एक विला होना चाहिए, फिर एक फार्म हाउस होना चाहिए। तो ये रैट रेस सी बन गई है। अब रही बात जहाँ तक संभावनाएं हैं, संभावनाओं के विषय में तो हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णित है। इनफैक्ट हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी को याद होगा, लेकिन राम को राम बनाने के लिए एक वशिष्ठ की आवश्यकता थी, और कृष्ण को भी कृष्ण बनाने के लिए संदीपानी, आई थिंक उनका नाम था, उनकी आवश्यकता थी। उन्होंने आइडेंटिफाई करने में अपने व्यक्तित्व को बहुत मदद की। तो गुरु की संभावनाएं तो अपार है। एक लिहाज से वो ईश्वर से भी ऊपर उनका स्थान इसी वजह से है। तो इन ओपनिंग रिमार्क के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी। आई विल बिगिन विद समर्थ नारायण जी सर। आप बताइए, आपके नज़र में गुरु और गुरु कृपा की क्या अहमियत है और आज के दृष्टिकोण में क्या आप देखते हैं? इसको अगर अपनी जिंदगी के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्या होता है जीवन में, देखिए कोई भी ह्यूमन लाइफ में इच्छा होती है, कोई भी इच्छा उठती है तो शुरू में एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, एक इंथुजियाज्म होता है कि इच्छा हमारी पूरी होगी। फिर कुछ समय के बाद वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तो वही बेचैनी में बदल जाती है, और बेचैनी आगे चल के वही दुख में, पेन में परिणत हो जाती है। तो यहाँ हम भूल जाते हैं इस
पेन से, इस रेस्टलेसनेस से, इस बेचैनी से जो उभरने का जो तरीका है, वो उस समय मैं भूल जाता हूँ कि एक लविंग प्रेजेंस है, एक गुरु की कृपा है, एक ग्रेस है, एक एनर्जी है जो आपका ख्याल रख रही है। भले आपके जीवन में कुछ ऊपर उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन उसके चलते हुए भी एक लविंग प्रेजेंस है जो आपका ख्याल रख रही है। बिल्कुल एक मानिए एक मिडवाइफ की तरह, जैसे दाई होती है ना, वो डिलीवरी के टाइम माँ के पास बैठी, वो देख रही है उसका पेन, लेकिन फिर भी उसके वेल विशिंग के लिए, उसके हेल्थ के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो वैसे ही प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा हर वक्त, हर समय हमारा वो ख्याल रख रही होती है। इवन दो वी माइट बी फीलिंग द पेन एट दैट टाइम, हम किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसको भूल जाते हैं। अक्सर वही होती है हमारी। भूल जाने के अलावा भी मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि भले ही तकलीफ, दर्द, जितना भी कठिन समय हो ना, ईश्वर को अगर आपने सरेंडर कर दिया है, उनको अपना गुरु मान लिया है, तो वो तकलीफ ज़रूर कम हो जाती है, धैर्य आ जाता है। वो धैर्य जो होता है वो आपको सिचुएशन को बेटर हैंडल करने के लिए इक्विप करता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जी। तो उसका एक पहलू और भी है कि जैसे इच्छाओं की बस से बात होती है, तो मोस्ट फॉर्चुनेट आर दोज कि बिफोर इवन द डिजायर अराइजेस, उसके पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो गई, कि मतलब भूख नहीं लगी है फिर भी खाना आपके सामने पहले से ही मौजूद है। ये सबसे ब्लेस्ड, सबसे फॉर्चुनेट लोग, मोस्ट ब्लेस्ड। उससे कम ब्लेस्ड कौन लोग हैं कि आपकी इच्छा होती, तो इच्छा आई कोई मन में, और समय ज्यादा नहीं बीता, लेकिन उस कुछ दिन बाद जल्दी ही वो इच्छा पूरी हो गई। फिर उससे कम ब्लेस्ड कौन लोग हैं कि इच्छा होती और उस इच्छा को पूरा होने में काफी समय लग गया, और काफी समय लगने के बाद उस जो हुआ भी उसको हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए। एंड लीस्ट फॉर्चुनेट आर दोज की इच्छा होती, इच्छा ही करते गए, लेकिन वो कभी भी उसको आस में ही जीवन व्यतीत हो गया। तो गुरु कृपा से क्या होता है, साधना से क्या होता है, सेवा से क्या होता है, हम लेस फॉर्चुनेट से मोर फॉर्चुनेट की कैटेगरी की ओर जी बढ़ने लगे। ये गुरु कृपा का है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि जो सुख है ना, वो जो क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस है ना, वो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से होकर के गुजरती है। इसी बात के साथ सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर श्यामदास जी, ये मुझे बताइए कि ऑफकोर्स आप तो मटेरियल वर्ल्ड आपने देखा, उसके बाद आपने रिनंसिएट करा, उसके बाद आपने अपने आप को एक कॉज से कमिट कर दिया, तो वो क्या गुरु की कृपा उसमें भी थी, या ये कह लीजिए कि किस आस ने आपको उस रास्ते पर लेकर के गया? क्योंकि आपका रास्ता तो नॉर्मली सिर्फ गुरु से की तरफ अपने आप को कमिट कर देने का रास्ता है। देखिए, गुरु जब शब्द आता है तो संसार में दो प्रकार के गुरु हैं, एक भौतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। एक भौतिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा व्यक्ति को सुख दुख की ओर ले जाती है। भौतिक शिक्षा कितनी भी व्यक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन वो सुख दुख से नहीं छूट पाएगा, वो उस शिक्षा से सुख लेगा और दुख लेगा। बल्कि मैं इसे और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितना सुख लेगा उतना ही दुख लेगा। तो ये भौतिक शिक्षा जो है, या भौतिक गुरु जो है, ये हमें सुख दुख की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि आध्यात्मिक गुरु वो हमें आनंद की शिक्षा दे रहे हैं। आनंद यानी ऐसी स्थिति जहाँ से फिर आपको दुख स्पर्श नहीं कर सकता, और वहाँ संसार सहायक नहीं है। वहाँ संसार में आपकी सर्वोच्च स्थिति हो, आपसे सबसे सारी सुख सुविधाओं से युक्त हो, फिर भी आप आनंद में हो सकते हैं, और आपके पास संसार की कोई वस्तु न हो, फिर भी आप आनंद में हो सकते हैं। तो इस मानसिकता तक केवल समर्थ प्रमाणित परंपरा का गुरु ही आपको उस अवस्था पर पहुंचा सकता है। लेकिन वो करेगा कौन? आध्यात्मिक गुरु। वो भौतिक गुरु नहीं कर सकता। लेकिन समाज में अभी क्या है कि लोग भेद नहीं कर पा रहे हैं, वो सोचते हैं गुरु मतलब गुरु। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि भेद नहीं कर पाते हैं। इससे मुझे याद आया, अभी एक बड़े रिसेंटली एक यंग बच्चों से हम लोग मिले, हम भी कुछ लोगों की मेंटरशिप के लिहाज से उनसे मिलते रहते हैं। तो उस बच्चे से हमने कहा, देखो तुम्हारे पास तुम्हारी
गारंटी है, तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि हमें इसका रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बजाय इसके कि एक्सेप्टेंस का। जैसे मान लीजिए आज के बच्चे कोई सेलफोन खरीदने जाते हैं तो 500 रुपये से लेकर के 50 लाख तक के सेलफोन्स उपलब्ध हैं। हम कौन सा अपने लिए चूज करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन इस भौतिक वर्ल्ड में भी जीने के लिए, अच्छी तरीके से जीने के लिए, मीनिंगफुल तरीके से जीने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। ऑफकोर्स अल्टीमेटली आनंद जो है ना, वो आनंद एक अलग किस्म की जर्नी है जो आदमी अपनी तरफ से कभी बोर्ड करता है और उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लोर करता है। जब ईश्वर का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है ना, तब वो एक अच्छी सी हाई की तरफ बढ़ने लगता है। उसे वाकई में जब कुछ ना हो तब भी आनंद आता है, जब सब कुछ हो तब भी अच्छा लगता है, किसी को देख के और आनंद आता है, किसी का दुख लेकर के भी आनंद आता है, तो वो एक अलग अनुभूति है। लेकिन जो बात आपने की ना कि ये भेद कर पाना बहुत ही इसेंशियल बात है, और ऐसे में आपके गुरु जो हैं वो आपकी सहायता करते हैं। मैं मैम की तरफ मुखातिब होती हूँ, और अब आपसे बताइए मैम, आपके पास बच्चे आते हैं बहुत सारे, उनके किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कभी टीचर्स को लेकर के वो सेंटिमेंट तो डेफिनेटली चेंज हो गया है, क्योंकि हम लोग तो आप उठा करके देखते भी नहीं थे और जो कह रहे हैं सब सही होगा ऐसा मान के चलते थे। तब से लेकर के अब तक में बहुत समय में परिवर्तन आ गए। मैम आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल ठीक। हमारे समय से लेकर आज के समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, और आज जो स्कूलों में टीचर्स हैं उनको भी, जैसा भी आपने बताया श्यामदास जी ने, कि भेद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ये भेद बच्चों को, माता पिता को, सबको समझ में आ गया है कि ये अध्यापक हैं, गुरु नहीं। हाँ, ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अध्यापक और गुरु का फर्क ये फर्क में भेद हो गया है, समझ में आने लगा है। और गुरु की भूमिका निभाने के लिए हमें समाज के एडल्ट्स की ज़रूरत होती है। बच्चे कोई चीज़ सीखते नहीं हैं, बच्चे कोई चीज़ देखते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसको एमुलेट करते हैं। और आज हमारे समाज में, हमारे आसपास हम देख रहे हैं, मैं खुद भी उस तरह छूती नहीं हूँ, बच्चों के सामने इस तरह के आदर्श नहीं रह गए हैं। इन द सेंस कि एक, मुझे शिकायत असल में आजकल ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे ऐसे। लेकिन बच्चे ऐसे से ज़्यादा मुझे ये जो अर्थ प्रौढ़ावस्था है, 35 से लेके 45-50 साल तक के जो लोग इस समय समाज में हैं, जिनका बचपन अच्छी किताबें पढ़ के बीता, और जब वो बड़े हुए अचानक से इंटरनेट आ गया, तो अब उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ से कैसे भेद करें। और चूंकि वो चीज़ें उन्होंने अपने बचपन में एंजॉय नहीं करी, आज वो सब एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अचरज होता है मुझे अपने स्कूल में ये देख के कि एक पोस्ट ग्रेजुएट माँ के बच्चे केजी क्लास में ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, माँ भी गुरु है, माँ सबसे पहली गुरु है, गुरु। माँ सबसे पहली गुरु है, लेकिन माँ बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। माँ जो कर रही हैं, पिता जो कर रहे हैं, स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाएं जो कर रहे हैं, उन सबको बच्चा देखता है और एब्जॉर्ब करता है। बच्चा स्पॉन्ज की तरह है, वो सब एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको 3 तरह की शिक्षाएं दें। आपने 2 तरह की शिक्षाओं की बात करी। हमारे स्कूल में हम लोग कहते हैं कि 3 तरह की शिक्षाएं हैं। एक है मटीरियल एजुकेशन, जिसमें वो पढ़ के पैसा कमाना सीखे ताकि वो समाज पर एक बोझ ना बने, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दूसरी एजुकेशन है मानवीय शिक्षा, जिसमें वो सिर्फ अपना परिवार तक न समेट के अपने आप को समाज में जाए और वहाँ पर मदद करे। उसके ऊपर सबसे ऊंची शिक्षा जो है वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो देनी बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी उनका धर्म ग्रंथ है, जो भी उनके आराध्य हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करें। वो आराध्य कोई भी है, जो कोई भी है, तो ये शिक्षा देनी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। अपने स्कूल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे में ये फैलना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी बात कही है। हम तो लगता है कि आपकी बात को इजाफा किया है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट हम लोग जो कह रहे थे ना कि वो डिसीजन अध्यापक और गुरु का जो भेद आ गया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप बताइए कि क्योंकि भाई अल्टीमेटली सब लोग ईश्वर के रास्ते पे नहीं चलेंगे इस पृथ्वी पर। कुछ लोग मिड लेवल के भी होंगे जो थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ गृहस्थ जीवन भी तो जिएंगे, है ना। तो
उसमें हाउ टू डिसाइफर बिटवीन दिस थिंग एंड कैसे ये जो खाई है इसको पाटा जाए। गृहस्थ जीवन जीने की मनाही नहीं है। मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, 2 लामार्टिनियन में पढ़ रही हैं। मैं उनको भौतिक एजुकेशन बहुत अच्छी दे रहा हूँ और उसके साथ साथ उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा हूँ। वो गीता के श्लोक लर्न कर रही हैं, वो गीता के श्लोकों की व्याख्या कर सकती हैं, वो गीता को समझ रही हैं, वो जीवन को समझ रही हैं। और ये वातावरण उनको मिलता है सबसे पहले घर से। देखिए, समाज का वातावरण हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम घर का वातावरण बदल सकते हैं। हाँ, परिवार हमारा पहला समाज है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे जब तक माता पिता स्पिरिचुअल नहीं होंगे, वो स्पिरिचुअल जीवन को महत्व नहीं देंगे, तो वो बच्चों को न प्रेरित कर पाएंगे, न बच्चे कभी आकर्षित होंगे। क्योंकि बच्चे बोलने से नहीं सीखते, बच्चे करने से सीखते हैं। तो अगर माता पिता स्पिरिचुअल हैं, वो समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है जीवन में, तो बच्चों को भी अब स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे और वो अपने जीवन को उस दिशा में ले जा पाएंगे। भौतिक जीवन जीने के लिए भौतिक शिक्षा की आवश्यकता है और भौतिक शिक्षा लेनी है, लेकिन जितनी भौतिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है उतनी ही आध्यात्मिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगा उससे कई गुना अधिक आध्यात्मिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है। एक बार भौतिक शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति कितनी भी शिक्षा ले ले, वो आनंदित नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो भौतिक शिक्षा नहीं लेता है, लेकिन अगर उसने आध्यात्मिक शिक्षा ली है, तो मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि वो जीवन में हर परिस्थिति पे अपने को संतुष्ट फील करेगा। कभी आप लोगों ने डिसाइफर करने की कोशिश की है कि जो बच्चे थोड़ा सा स्पिरिचुअली क्या कह लीजिए टच्ड होते हैं, क्या उनके नेचर में और जो अन्य बच्चे हैं उनके नेचर में कभी कोई डिफरेंस आप लोगों ने नोट किया? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, बताएं आपसे, आपने जो कहा साइंस और स्पिरिचुअलिटी। साइंस नॉलेज है मटेरियल का, चीज़ों का, उसके संरचना का, उसके कैरेक्टरिस्टिक। और अध्यात्म क्या है? What is this? Science is what is this, the entire world. And what is अध्यात्म? What is this? And why is this important? कि जब आपका खुद का परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन इंप्रूव करता है, इसको अच्छे से जान के, तो आप इसको भी और अच्छे से समझ पाते हैं। अभी क्या है कि खुद की इच्छाओं के चलते, खुद के राग द्वेष के चलते हम हमारे परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन में परफेक्शन नहीं आता। और जितना बच्चे लोग अपने ही परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन में माहिर होते हैं अध्यात्म के माध्यम से, जितना अवेयर होते हैं सब चीज़ों के बारे में, उतनी ही उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उतनी ही उसको दुनिया को समझने की शक्ति बढ़ती है, उतना ही उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, और उतनी ही वो और अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को दुनिया में रख पाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल में इसको और बेटर तरीके से हम लोग पुट अप करते हैं कि जो अंदर से सॉर्टेड है वो बाहर अच्छा करेगा। इन शॉर्ट, तो अंदर से सॉर्ट आउट करने के लिए, क्लटर मिटाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लैरिटी लाने के लिए कि भाई हम ये करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस थिंग, तो मेरे ख्याल में उसके लिए स्पिरिचुअल एक ब्लेसिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आजकल के ज़माने में हर व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता। आप तो डेफिनेटली आपका भी दायरा सीमित है, आपका भी दायरा एक सीमित है, लेकिन क्या करना चाहिए कि घर से ही ये संस्कार कहीं ना कहीं प्रारंभ हो सके? किसकी तरफ जिम्मेदारी हम लोग फिक्स करें कि बच्चों में इस तरीके से हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडिकेट करना है, ताकि उसे, जिसको हम गुरु कृपा एक्चुअली कह सकें, उसकी लाइफ में है। जो मेरे को महसूस होता है इसके बारे में कि देखिए, जीवन में कौन सी चीज़ें जो हमको परेशान करती है, आप सोचिए, गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे our inability to manage our emotions is what troubles us the most. भाई जब तक सब कुछ ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है, सभी के लिए, नॉट ओनली पेरेंट्स, बच्चों के लिए भी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। असल में देखिए क्या होता है ना कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, तो थोड़ा सा कुछ अप एंड डाउन होने लगता है, तो ये स्टॉर्म्स ऑफ इमोशंस आते हैं। और जब ये स्टॉर्म्स ऑफ इमोशन आते हैं, हम अपना सेंटर खो देते हैं, और सेंटर खो के फिर ऐसे कदम उठाते हैं जो बाद में पछताते हैं, रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे। तो जब हम सेंटर्ड होते हैं, तब ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं है। तो मेन चीज़ है इज अबाउट गेटिंग सेंटर्ड and understanding the storms of emotions which are coming and ability to manage these emotions। जब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कितना ज़रूरी है अपने इमोशंस को मैनेज करने का तरीका,
अब इमोशंस को मैनेज करने को आपने सीख लिया, तो दुनिया में दुखी होने की बात ही कौन सी बची, परेशान होने की बात ही कौन सी बची? Then the whole ability to manage your inner emotions is in your hands. अभी हम लोग क्या करते हैं, औरों को ब्लेम करते हैं या औरों को जिम्मेदार ठहराते हैं अपने ही इमोशंस के। बल्कि किताबों में तो वो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में डिस्क्राइब्ड है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे सर कहते हैं, आप बताइए सर कि मेडिटेशन करने के बारे में जो कहा जाता है 10 मिनट आप ध्यान कीजिए ताकि आप अपने को बेहतर समझ पाएं। हाउ फार डज दैट हेल्प एंड हाउ डज दैट हेल्प? ये दो प्रश्न कि मेडिटेशन की जो बात आती है कि मेडिटेशन करना किसका है, किस पर ध्यान केंद्रित करें। संसार में पूरे विश्व में लोग ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान केंद्रित करना किस पर है यही नहीं जानते। योग का अर्थ क्या है? योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे किसका जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। तो व्यक्ति को पहले पता तो हो कि परमात्मा कौन है और व्यक्ति को पता हो कि वो कौन है। पहले वो अपने आप को जाने कि वो कौन। भाई परमात्मा एक है, आत्माएं अनंत है। तो अनंत आत्माएं जब परमात्मा के ध्यान में बैठेंगी या जो आत्माएं परमात्मा के ध्यान में बैठेंगी या परमात्मा से जुड़ेंगी, तब वो योग की अवस्था है। तो मेडिटेशन का मतलब है परमात्मा का ध्यान। अब परमात्मा का ध्यान कोई प्रकाश के रूप में कर रहा है, कोई परमात्मा के स्वरूप में कर रहा है। स्वरूप में लोगों ने अपने अपने विवेक के अनुसार अलग अलग स्वरूप माने हुए हैं, लेकिन आकार तो उनका है जो कि नित्य सत्य है, लेकिन वो हमें शास्त्रों से समझना होगा। होता क्या है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति ने परमात्मा की अपनी परिभाषा गढ़ दी है। इसको बड़ी सरल भाषा में कह सकते हैं कि जैसे 6 अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया गया। अब उन्होंने हाथी देखा नहीं है, तो अभी वो हाथी को छू करके फील कर रहे हैं। तो जिसके हाथ में जो आया उसने वो एक्सप्लेन कर दिया, वो समझ लिया। हाँ, किसी के हाथ में सूंड आई तो उसने वही बात किया। हाथी तो सूंड जैसा है। किसी की पूंछ पकड़ में आए, बोले हाथी तो कांटों वाला है। किसी को पैर पकड़ में आया तो हाथी खंबा है। तो किसी को पेट पकड़ में आया, बोले हाथी तो छाती है, प्लेन है। तो कहने का मतलब है लोगों की जहाँ तक पहुँच पहुँची वो वहाँ तक समझे। लेकिन शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा का पूरा ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा स्वयं, शास्त्र वेद परमात्मा की वाणी है, यानी परमात्मा स्वयं बता रहा है। जैसे हम अपने आप को जितना अच्छा स्वयं बता सकते हैं, वो तो वैसा दूसरा व्यक्ति हमें नहीं बता सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से ही जो ज्ञान आ रहा है उसको हमें समझना होगा, लेकिन माध्यम गुरु है। क्योंकि परमात्मा का चेतना उस स्तर का है कि वो जो बोल रहा है उसे समझने के लिए एक मीडिएटर चाहिए। जैसे बच्चों को हम फिजिक्स समझाते हैं, केमिस्ट्री समझाते हैं, मैथ समझाते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए एक मीडिएटर चाहिए जो कि उनको उनकी चेतना के लेवल पर जाकर के एक्सप्लेन करें, जिससे कि वो उसे समझ सकें। फिर जाकर के वो धीरे 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 जब आगे बढ़ेंगे, फिर वो गुरु कृपा से परमात्मा को जान पाएंगे। अच्छा, इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि गुरु कृपा जो है कहीं कोई टॉनिक नहीं है कि आप गए क्रैश कोर्स करा 6 हफ्ते का और वापस आ गए। लेट मी टेल यू ऑल, वो एक निरंतर प्रोसेस है, वो निरंतर एनरिचमेंट का प्रोसेस है ना। आज हमने ये सीखा, आज हम इस पर विचार कर रहे हैं, आज मुझे ये समझ में आया, आज मैंने ये महसूस किया, ये एक कांस्टेंट दिस थिंग है। तो ये मत समझ लीजिएगा पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एक बार एक कोर्स कंप्लीट करा करके फिनिश होगी। वो निरंतरता उसमें बरकरार रखनी चाहिए ताकि एक अच्छे, एक जिम्मेदार और एक सक्षम और समर्थ व्यक्ति का निर्माण हो समाज के लिए। मेडिटेशन की आपने जो बात करी जी, कहते हैं for more dynamic action, deeper rest is required. Deeper your rest, more dynamic your action can be. मतलब जैसे आप बेस्ट से बेस्ट गाड़ी आप खरीदते हैं, मानिए इसको अगर प्रैक्टिकल भाषा में देखें तो एक्सीलेटर के साथ साथ उसमें ब्रेक भी होना जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं होगा तो अपने गंतव्य पे पहुंचकर भी आप अपनी गाड़ी को उतर नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। तो डायनेमिक एक्शन के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट करना है गहरे विश्राम के साथ, और यही है मेडिटेशन, जो आपके मन को गहरा विश्राम देती है। विश्राम से मुझे याद आया, मैम आप बताइए, आजकल बच्चे तो बिल्कुल गैजेट, उनकी इत्तेफाक से उनकी जो एजुकेशन की भी पद्धति हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं,
कोचिंग्स और ट्यूशन्स भी ऑनलाइन ही अब होने लगे हैं बाहर में आज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो एक इसकी भी अपनी रेस्टलेसनेस होती है टेक्नोलॉजी की, जिसे कहना चाहिए। तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड में है ना, इसका एक अलग किस्म का प्रेशर है, एक रेस्टलेसनेस आती है। तो ये ठहराव जिसकी ये बात कर रहे हैं रेस्ट की, वो कैसे अचीव करा जाए? मैम, आप क्या प्रिस्क्राइब करना चाहेंगी पेरेंट्स को? देखिए, पहले तो मैं घूम के वापस आपके ओरिजिनल सवाल पर जाना चाहूँगी कि इसकी जिम्मेदारी है किसकी, पेरेंट्स की है कि टीचर्स की है या किसी और की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक जने की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख रहा है, स्कूल आते हुए वो अपने वैन में बैठ कर आ रहा है तो वैन ड्राइवर को देख रहा है, बस ड्राइवर को देख रहा है, अपने स्कूल में काम करने वाले मीनियल स्टाफ को देख रहा है, गार्ड से उसकी सबसे पहली मुलाकात होती है, फिर वो टीचर के पास तक पहुंचता है, और उसके अलावा घर में जितने मेहमान आते हैं उन सब से मुलाकात होती है, और किससे किस तरीके का आचरण घर में किया जा रहा है, कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उससे बच्चा सीखता है जी। उसको। आप लोग बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे, शायद आप लोगों को ये भी अनुभव हो कि छोटे बच्चों को भी मेडिटेशन कराया जा सकता है, लेकिन छोटा बच्चा जिस तरह के बच्चों के संपर्क में हम लोग आते हैं, हमें लगता है कि वो सिर्फ देखता है और उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, और जब वो ये देख रहा है कि उसके माता पिता हर वक्त गैजेट्स पर लगे हुए हैं, शायद ही कोई घर ऐसा होता हो जहाँ पर टीवी कभी बंद होता हो, जहाँ पर तरह तरह की हल्ले गुल्ले वाली डिबेट्स नहीं चल रही हो, जहाँ पर अजीब अजीब तरह के गाने ना बज रहे हों, मोबाइल बच्चे के हाथ में है, आप कह रही हैं क्लासेस के लिए है, जब क्लास बंद कर दिया जाता है इंटरनेट सारी सुविधाओं के साथ बच्चे के पास उपलब्ध है, पेरेंट्स चेक और सारे एडल्ट्स वो रख नहीं पाते, क्योंकि स्मार्टफोन से ज़्यादा स्मार्ट नहीं है वो। हर जने को जो स्मार्टफोन लेकर घूम रहा है उसको स्मार्टफोन से ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी है, जो नहीं जो रहा है जनरेशन की होने की वजह से वो नहीं है। बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं। शुरुआत में पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं इस बात पे, मैम हमें इसके फंक्शंस नहीं पता, बच्चे को सारे फंक्शंस पता हैं, ये बड़ा मैटर और ऑफ प्राइड है। थोड़े समय के बाद उससे ही परेशान हो जाते हैं कि अब हम कोई चेक नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चा है, उसको एक्सपोजर हम हर तरीके का दे रहे हैं, समाज उसको, हम मतलब समाज जी, हर तरीके का एक्सपोजर बच्चे के सामने है, उसको क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है उसकी मॉनिटरिंग करना हम सब बड़ों की जिम्मेदारी है, हम सब एडल्ट्स की जिम्मेदारी है। अच्छा, आ जाते हैं हमारे डिस्कशन के संभावना वाले हिस्से पर कि गुरु कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो क्या क्या संभावनाएं व्यक्ति अचीव कर सकता है, एक बच्चे से लेकर के बड़े तक। लेट अस बिगिन विद ईच ऑफ अस। एक डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्चर्स में आता है 5 चीजें होती हैं जब एक सद्गुरु आपके जीवन में आता है। सबसे पहले सुख का आविर्भाव, हैप्पीनेस स्टार्ट्स टू स्वेल फ्रॉम विदिन, अंदर बिना कारण ही आप आनंद में। देन दुख का क्षय, sorrow starts to diminish in your life। थर्ड, जितने भी स्किल्स हैं आपके, जितने भी आपकी टैलेंट्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, वो फ्लरिश करने लगते हैं। ये तीसरा। चौथा, ज्ञान की रक्षा। जब सद्गुरु जीवन में आता है तो प्रकृति आपको मदद करती है अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। स्टार्ट्स टू टेक केयर ऑफ ऑल योर अदर जो रोजमरोज की जो चिंताएं हैं, जो घर को चलाने की, वो प्रकृति पूरी कायनात आपको हेल्प करने लगती है ज्ञान की रक्षा करने के लिए, कि आप इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ सको। और पांचवा, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्व संपन्न। ये 5 चीजें जब आपके जीवन में होने लगी तब मानिए कि सद्गुरु आपका एक जीवन में आया। ये एक मापदंड भी मान लीजिए, किसी को अगर चूज करना भी हो कि कोई ये सद्गुरु है या नहीं, तो जब ये बदलाव आपके जीवन में होने लगे, दुख का क्षय, सुख का आविर्भाव, टैलेंट्स का मैनिफेस्ट होना, ज्ञान की रक्षा और सर्व समर्थ।
ये Overall मानिए development. these are the signs that गुरु की कृपा आपके जीवन में आ रही है। अच्छा, और दूसरी बात भी बोलूंगा, बहुत जरूरी बात, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि गुरु की कृपा आपके जीवन में नहीं है। गुरु तो दया निधान है, वो तो मेहर बरसा ही रहा है। कमी कहाँ है? हमारी पात्रता। और पात्रता में कमी क्यों हो रही है? बहुत अच्छी बात कही आपने। गिलास क्यों? उल्टा रखा हाँ, है। पात्रता में कमी इसलिए है कि हम लोग कंप्लेंट्स में ज्यादा है, हाँ, शुक्राने में नहीं है, थैंकफुलनेस में नहीं है। हर चीज के लिए हम कमियां देख रहे हैं जीवन बड़ी में। अच्छी कहानी है ये। गुरु ग्रेस को अनुभव करने का, ज्यादा अनुभव करने का जीवन में एक ही तरीका है, शुक्राने में। Be बी thankful. थैंकफुल। अगर आप सोचोगे ना, क्लोजली देखोगे जीवन में, there's so many things to be thankful for. Absolutely. फिर अगली भी सांस नजर कहाँ हमारे होती पास है? वापस आ रही है। ये नहीं है, ये यही नहीं है। थैंकफुल होने का रीजन है। फिर भी हमारी नजर कहाँ होती? कमियों की ओर। अभाव में पूरी दृष्टि, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस हमारा जीवन में अभाव के प्रति होता है। और जब जीवन में अभाव के प्रति अटेंशन होगा तो वही मैनिफेस्ट होगा जीवन में। That what you waters grows. जी। जी। और जब हम प्लेटिट्यूड और देखेंगे कितना कुछ है जीवन में ऑलरेडी जो कि मिला हुआ है, तब पाएंगे कि हमारे जीवन में वही फलित होंगे। सच बात है। ये इसी को कहते हैं ना, हमने मैनिफेस्ट करा है। जी बिल्कुल, आप सही यू कह रहे हैं। मैनिफेस्ट योर हैप्पीनेस की बात जो कही जाती है वो यही है। तो यही सेम प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे भी है कि कैसे गुरु कृपा की जहाँ जो संभावना है, जब गुरु कृपा है आपके पास, तो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, क्या असीम संभावनाएं हैं? देखिए, गुरु का जो लक्ष्य, गुरु क्या देता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। 84 लाख योनियां हैं, उनमें जो मनुष्य है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ विशेष है। है। तो वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु गुरु दे सकता है। और सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? सत्य का ज्ञान। मनुष्य जीवन मिला है सत्य की खोज करने के लिए, सत्य को जानने के लिए। लेकिन हम सापेक्ष सत्य को जानते हैं, लेकिन जो निरपेक्ष सत्य है उसे नहीं समझते। जो वास्तविक सत्य है, जो पूर्ण सत्य है, परम सत्य है, वो जानने के लिए ही वास्तव में गुरु की आवश्यकता है। और गुरु जब परम सत्य बताता है तो व्यक्ति के जीवन में, जब वो परम सत्य का साक्षात्कार करने लगता है धीरे धीरे, तो उसके जीवन में सत्य ज्ञान और वास्तविक आनंद स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने लगता है। और वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संसार से ऊपर उठ जाता है, वो संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। यानी उसके जीवन में न दुख उसे दुखी कर पाता है और न सुख उसे सुखी कर पाता है। लेकिन ये स्थिति आएगी कब? जब वो सत्य को जाने कि वास्तव में सत्य है क्या। परम सत्य को जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। हम संसार को समझने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, लेकिन सत्य जानने के प्रति हमारा कोई रुझान ही नहीं है। तो ये जब गुरु की शेल्टर कोई लेगा, आध्यात्मिक गुरु का, सदगुरु का, समर्थ गुरु का, प्रमाणित परंपरा के गुरु का जब कोई शरण लेगा, तो निश्चित रूप से उसे वो गुरु सत्य का ज्ञान कराएगा, सत्य की शिक्षा देगा। और सत्य का ज्ञान कोई चमत्कार नहीं है कि हाथ रखा और हो गया। ये संसार की बड़ी प्रॉब्लम है, गुरु जी कृपा कर दो, मेरे ऊपर हाथ रख दो, मुझे मेरी देख दो। और रुद्राक्ष निकल आया। हाँ, ये वास्तविक देखिए, ये एजुकेशन है, ये एक शिक्षा है। जैसे हम भौतिक जीवन को समझने के लिए भौतिक शिक्षा को अपने जीवन के 20-25 साल दे देते हैं, इसी प्रकार से 20-25 साल आपको आध्यात्मिक शिक्षा को देने होंगे। और उतनी ही सिंसियरिटी के साथ, जितनी सिंसियरिटी के साथ आपने भौतिक शिक्षा ली है। भौतिक शिक्षा भी बिना गाइडेंस के नहीं होती। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब हम आध्यात्मिक शिक्षा की बात करते हैं तो स्वतंत्र लर्निंग की बात हाँ स्वतंत्र ग्रंथ अध्ययन करते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये बात सही बात है। इनफैक्ट जो मैं भी ट्राई कर affirmation चुकी हूँ ये बात कि भाई हाँ। अपने से उठाया, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कहा ना, उसका नतीजा मैं बता देती हूँ एज आफ्टर दिस ट्रायल कि 10, 5, 15, 20 पन्ने पढ़ने के बाद आदमी कहता है नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। बस इतना जानते कि भगवान की कृपा मेरे पर बनी रहे। मतलब इस तरीके के विचार आने लगते हैं, ये क्या है, दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, इस तरीके के आती है बातें। वही उसी कॉम्प्लिकेशन को सरल करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। इनफैक्ट गुरु का जीवन में आना भी एक ब्लेसिंग है। हाँ, हाँ। जैसे भैया ने कहा कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक है ह्यूमन बर्थ।
तो आप देखिए तो कितना बड़ा खजाना, कितनी बड़ी वेल्थ है कि आउट ऑफ 84 लाख डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमको ये ह्यूमन बर्थ मिला, कितना बड़ा खजाना। तो कहते हैं ये पहला खजाना। और उससे भी बड़ा खजाना क्या, ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद अध्यात्म के प्रति थोड़ी रुचि हो जीवन में, ज्ञान को समझने की थोड़ी सी इच्छा अंदर से हो। ललक हो, ये हाँ। और भी बड़ा खजाना। देखिए दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इतने होते हुए भी एक हैंडफुल ही लोग हैं जो कि इस रास्ते पे चल रहे हैं अध्यात्म के मार्ग पे। तो कहते हैं और भी बड़ा खजाना है ह्यूमन बॉडी होते हुए। और इससे भी बड़ा जो तीसरा खजाना बोला गया, ह्यूमन बॉडी हो, ज्ञान के प्रति इच्छा हो, रुचि हो, और फिर एक सद्गुरु मिले जो आपको गाइड कर सके। ये सबसे बड़ी वेल्थ बोली गई है। और इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे उसी गुरु तत्व को रिमेम्बर करके उसके प्रति शुक्राना करने का ही ये पर्व है हाँ, एकदम कि कितने आप फॉर्चुनेट हो कि आपको एक ऐसा सद्गुरु मिला जो आपको गाइड कर सके, आपको रास्ता दिखा सके। गुरु की कृपा भी मैं हमेशा, मेरा एज अ रिपोर्टर मैंने बहुत घूमा है, स्कूल्स देखे हैं, प्राइमरी स्कूल्स देखे हैं। तो मतलब मुझे तो गुरु की महत्ता जब समझानी होती है तो हम एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि भाई पेड़ के नीचे रखी हुई उस कुर्सी जिसके सहारे बच्चे पहाड़ा पढ़ रहे हैं, वो कुर्सी जो है वो वहाँ जहाँ गुरु बैठता है, गुरु के नाम की कुर्सी है केवल। आप सोचिए सिर्फ नाम मात्र से यदि अगर ज्ञान अर्जन होने लग रहा है तो यदि उसकी कृपा मिल जाएगी तो क्या क्या नहीं हो सकता है ना। बहुत बढ़िया तो बात कही, बहुत हाँ। बढ़िया बात की। आप कहते हैं कि गुरु की कृपा उसके वाणी के माध्यम से आ सकती है, आपको उसके टच के माध्यम से आ सकती है, उसके संकल्प के माध्यम से आ सकती है। और जो मंत्र भी होते हैं उसमें भी गुरु की शक्ति ही होती है जिसके माध्यम से गुरु कृपा आपके जीवन में आ सकती है। मंत्र का भी एक आई थिंक आप लोग बेहतर समझा सकते हैं इसमें कि मंत्र भी जो है ना वो एक प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी हम लोगों के लिए बना के रख दिया है कि हम उससे बेनिफिट ले सकें। गुरु कृपा के लिए सिर्फ अब जैसे मतलब हमारे साथ में इस्कॉन से रिलेटेड शारदास जी हैं, देखिए निरंतर ये इनकी फिजिकल बॉडी यहाँ प्रेजेंट है लेकिन मेंटल बॉडी अपने ईश्वर के साथ वही उनको निरंतर उनकी संगत में उनको ध्यान करते हुए व्यतीत हो रही है। मतलब वो ध्यान उनका एक एंगल कनेक्शन वहीं पर है। तो ये भी मतलब मल्टीपल लेवल्स पे जीवन जी पाने का जो आजकल के दौर में मल्टीटास्किंग की बात हम करते हैं ना, वो सब नॉलेज, वो सब कैपेबिलिटीज आपके पास आ सकती है अगर गुरु की कृपा यदि आपके ऊपर। कैसे पहचाने कि हमें सही गुरु मिल गया? आपने लक्षण जरूर बताए थे, लेकिन मान लीजिए इफ आई वॉक इनटू अ रूम एंड से कि नहीं मैं गुरु हूँ, तो एक जो उसमें विश्वास कैसे किया जाए कि वो मैंने सही जो गुरु अनुभव है? किया अपने जीवन क्योंकि क्वैक्स की भी कमी नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पूरा पुट योर गुरु टू अ लिटमस टेस्ट, मतलब जितने हाँ। भी सवाल Please आपके put मन your में हो, guru to a litmus test. हाँ, Always. अक्सर हम लोग सोचते हैं कि श्रद्धा का मतलब कुछ सवाल ना पूछे। हाँ भाई ये तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ इस पे प्लीज आप इलैबोरेट और करिए सबके लिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आप उस सदगुरु के व्यक्तित्व को उसको समझ ही नहीं पाएंगे, उसको आप पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन यही फर्क है जो वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी क्या बोलती है? प्रिस्क्रिप्टिव है। फर्स्ट यू बिलीव देन एक्सपीरियंस विल कम, कि आपको पहले मानना पड़ेगा। और इंडियन फिलॉसफी जो ऑक्सीडेंट में क्या कहा गया है कि पहले आपको अनुभव जब हो जाएगा तो अपने आप ही श्रद्धा आ जाएगी। जब आपके जीवन में बदलाव आने लगे, जब आप देखें कि आपको फायदा हो रहा है, जब आप पाएं कि आपका मन और शांत हो रहा है, जब आप पाएं कि आप ज्यादा प्रेम में आ रहे हैं, आप आनंद में आ रहे हैं, शांति में आ रहे हैं, तब आप समझ लें कि हाँ वो सदगुरु था जिसके माध्यम से आप। तो योर ओन एक्सपीरियंस नोबडी कैन डिनाई। जो आप अनुभव करते हैं तो आपका अनुभव, बिल्कुल जब आपका अनुभव साकार ऐसे हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज अ टेस्ट दैट यू कैन पुट। तब फेथ अपने आप ही आ जाता है, तब जीवन में अपने आप ही लगता है हाँ कोई ऐसा है जिसकी वजह से हमारे जीवन में इतनी खूबसूरती हो। अच्छा, समाज में एक अजीब काइंड का ट्रस्ट डेफिसिट भी देखने को मिलता है। जैसे मैम ने बोला ना कि अध्यापक और गुरु का डिफरेंस है, इसमें कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन का एलिमेंट भी है कि हम फीस दे रहे हैं इसलिए आपका फर्ज है कि आप हमें बताएं, तो और उसके अलावा बहुत से स्कूल्स ऐसे भी होने लगे हैं, ऑफ कोर्स मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो
आउटकम्स अचीव करने के लिए या ओवरऑल अच्छा आउटकम अचीव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि मार्क्स बच्चों के ना थोड़े बहुत ऊपर कर देते हैं, नहीं, ताकि हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब ना हो। तो ये सब इस तरीके के जो एलिमेंट्स आ गए ना, कि इसको कैसे हम लोग ये एलिमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन को कैसे डील किया जाए या डिस्कार्ड करें, क्योंकि यही एक प्रकार से मुझे लगता है स्पॉइलर है या बैरियर है बिटवीन द रियल सेंटिमेंट एंड द फोर्स्ड वन। एब्सोल्युटली। इसको खत्म तो शायद नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें स्कूल एजुकेशन में। स्पिरिचुअल एजुकेशन को हम लोग नॉर्मली बाहर के लिए छोड़ देते हैं कि हमको मैथ्स पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, ये हम पढ़ाएंगे, लेकिन अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी, वो कोई और सिखाएगा, कहीं और से बच्चा सीखेगा, या अपने घर में सीख ले, या किसी आध्यात्मिक गुरु की प्रतीक्षा करे अपने जीवन में आने की और वो करे। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि बच्चा स्कूल से भी स्पिरिचुअल एजुकेशन ले। हमारी जो स्कूल की प्रार्थना है उसमें पहली लाइन ही यही है कि मैं साक्षी देता हूँ कि ईश्वर से कि तूने मुझे उत्पन्न ही इसलिए किया है कि मैं तुझे जानूं और पहचानूं, सत्य के मार्ग पर चलूं। मेरी उत्पत्ति का पर्पस ही यही है, that thou hast created me to know thee and to worship thee। जब तक मैं वो नहीं करूँगा, जब मैं आध्यात्म की शिक्षा लूँगा, जब मैं आध्यात्म को समझूंगा, अपने गुरु को जानूंगा, अपने गुरु की शिक्षाओं को जानूंगा, अपने आध्यात्म की शिक्षाओं को या ये कहना चाहिए जो मेरे आराध्य हैं उनकी शिक्षाओं को जब मैं जानूंगा, उनका फॉलो करूंगा, तब मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकूंगा, क्योंकि मेरे पास मॉरल वैल्यूज भी हैं। तब मेरा बनाया हुआ कोई पुल कभी टूटेगा नहीं। तब मेरे एक डॉक्टर होने पर मेरे पेशेंट्स ठीक होंगे। मैं ना सिर्फ उनको दवा दूंगा, लेकिन जैसे आपने कहा, एक डॉक्टर के पास जाके जो फेथ होता है, अगर मैं अध्यात्म से परिचित हूँ तो वो प्रसन्नता, वो शांति, वो आनंदमय अनुभूति मेरे अंदर होगी और उसका अनुभव मेरे पेशेंट्स को होगा। सो दैट इज गोइंग टू एमिनेट एवरीवेयर। Experiences are very important and children should be exposed to all kinds of good experiences। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम सब एडल्ट्स की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को इस तरीके के अनुभव दें कि वो समझें इस बात को कि उनको समाज के लिए कुछ करना है, उनको अपने लिए कुछ करना है, उनको आगे बढ़ के सबसे पहले मटीरियल एजुकेशन है, वो समर्थ बने। जब वो समर्थ बने तो वो मदद करें, जब वो मदद करें तो आध्यात्म की तरफ चल के अनुभव करें प्रसन्नता का। एंड दैट इज द अल्टीमेट। और सबसे बड़ी बात कि अध्यात्म को जीवन में बाद के लिए न छोड़ा जाए। ये नहीं कि अभी आप मंदिर जा रहे हैं तो बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं, आपकी उम्र है पूजा करने की। हर उम्र में पूजा आराधना प्रहलाद का जरूरी है। प्रहलाद है, अभी जो प्रश्नों की बात हो रही थी, नचिकेता हमारे यहाँ हुए, प्रश्न पूछ कर ही तो वो सत्य तक पहुँचे। सही बात है। प्रश्न पूछना तो हमारे यहाँ बहुत एनकरेज किया जाता है। सारे स्क्रिप्चर्स भी अपने ऐसे ही हैं, सारे प्रश्न, सारे स्क्रिप्चर्स अपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हैं। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। संवाद ही है सारे। हाँ, अच्छा ये बताइए कि क्या सारी डिस्कशन गुरु कृपा का रास्ता जो मैं समझ पा रही हूँ एज अ ले पर्सन, क्या वो संस्कारों से शुरू होता है? किस प्रकार के संस्कारों को हमें जीरो इन करना चाहिए ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कम से कम ढंग से इंट्रोड्यूस कर सके टुवर्ड्स देयर गुरु एंड हिज ब्लेसिंग्स? ये संस्कार का जरूर जीवन में इम्पोर्टेंस। किस प्रकार के संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई बड़ा आ रहा है तो आप अभिवादन अवश्य करें, छोड़ के आओ गैजेट्स अपने, जब आप बुलाए अंकल से मुलाकात करो, ये एक संस्कार है। मेरे हिसाब से सबसे पहला संस्कार जो मैंने पहले भी बताया, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, a feeling of gratitude, because this gratitude which changes your whole outlook towards the guru and makes you experience that grace of the master। दूसरी चीज जो आवश्यकता है मेरे को लगता है, स्पेशली अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो एक संस्कार या एक कैरेक्टरिस्टिक विच इज वेरी रिक्वायर्ड इज समर्पण। ये क्या होता है, हमारा ईगो हमको स्वीकार करने नहीं देता कि हमसे ऊपर कोई है, लेकिन
जब हम ये रियलाइज करते हैं कि भाई ये पूरी पृथ्वी का सत्ता चलाने वाला कोई है शक्ति, ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में, कोई सत्ता, कोई शक्ति, कोई प्रेजेंस ऐसी है जो चला रही है इस पूरे कायनात को, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को, तब हमको ये रियलाइज होता है कि हम तो बहुत ही एक, देखिए आप आयोटा भी नहीं है, आयोटा भी नहीं, देखिए आप जीवन के पर्सपेक्टिव में देखें, बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस प्लैनेट अक्रॉस thousands and thousands of years, billions of people, हम एक लाइफ, और फिर भी हम समझते हैं कि हम सब कुछ हैं। तो जब समर्पण का भाव जीवन में आता है तब इस गुरु की कृपा को हम और क्लोजली महसूस कर सकते हैं, और ये संस्कार बहुत आवश्यक है। मुझे इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया याद आया है। किसी कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी जहाँ काफ़ी सारे फॉरेन डेलीगेट्स थे, तो मेरी भी आदत में शुमार है कि मैं बताऊँ कि नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ, ऐसे बोलने की आदत है मेरी। तो उन्होंने कहा हाउ आर यू अ बिलीवर? हमने कहा यस आई एम। तो कहने हाउ कैन यू बी अ बिलीवर? तो हमने उनसे कहा बिकॉज आई नो कि देयर इज अ सुप्रीम पावर व्हिच इज रनिंग दिस अर्थ एंड मी एंड एवरीबॉडी अराउंड मी। तो उन्होंने बोला कि आई डोंट बिलीव इट। तो हमने कहा कि कैन यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ व्हाइल? सिर्फ यही हमने भी कहीं सुनाई था। तो हमने उनसे कहा 60 सेकेंड रोक लेंगे आप, 90 सेकेंड रोक लेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद यू विल नीड दैट ब्रेथ। वो कहाँ से आ रही है? इफ यू कैन आंसर मी देन मे बी आई विल बिलीव यू, अदरवाइज आई विल नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही ना सर। और देखिए जो इतनी रिक्वायर्ड है समर्पण, अक्सर सरेंडर को हम लोग नेगेटिवली देखते हैं, ये समझते हैं इट्स एन एक्ट ऑफ द वीक स्लेवरी समझते हैं, समझते हैं कि हम जो डिफीट हुआ है सोचते हैं कि वही सरेंडर कर सकता है। इनफैक्ट इसका उल्टा है, जो हारा है वो समर्पण नहीं करता है, वो तो केवल महसूस मतलब जस्ट फॉर द मोमेंट इज अपीयर्स टू बी सबमिसिव। बट सही समर्पण वो होता है जब आप ये रियलाइज करें उस सत्ता को कि कोई ऐसी लविंग सत्ता है जो हमारा ख्याल रख रही है, जो इस पूरे कायनात को चला रही है और जो हमको हमारा भी भला ही करने वाला है। अब हम तो कहते हैं, काफी सारे लोग जो नहीं भी बिलीव करते हैं ना कि एक सुप्रीम पावर है जो ऐसा कर रहा है, हम तो कहते हैं हम सब एनर्जीज हैं ना। एनर्जी का प्रिंसिपल समझाने में लोगों को आसानी होती है। तो एनर्जी जो हम हैं, हम भी तो फ्लोटिंग एनर्जी है इन मास एंड बॉम, और जो चला रहा है वो भी एक एनर्जी है। तो अगर हमारी और तुम्हारी एनर्जी क्लैश करेगी तो फायदा किसका होगा? नेगेटिविटी, एंजाइटी, पॉजिटिविटी, गुड वाइब्स ओनली, ये सारी जो बातें आजकल कही जाती है ना, ये सारी एनर्जी से रिलेटेड ही तो है। वो एक एनर्जी अगर हमें बेटर फील करा रही है तो क्यों नहीं उस पर विश्वास करना चाहिए? क्यों नहीं उसे एक गुरु की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताती हूँ। एक बहुत ही दुख के समय में किसी से संवाद जब हो रहा था, तो हमने उसे, अक्सर इंसान जब तकलीफ में होता है ना, आपने कहा था इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता है, तो वाई मी करके एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है, मैं ही क्यों? तो मुझे इतना कष्ट क्यों देखना पड़ रहा है, या मुझे इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है, ऐसा सवाल आता है। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें ये पीड़ा जितनी सहनी पड़ रही है, क्या पता इससे अधिक मिल रही थी। पहली बात, तुमको जितनी मिली है वो तुमको बचा लिया गया है, तुम्हें नहीं पता है। दूसरी बात, उन्होंने ये बात बोली कि जो भी पीड़ा हो रही है, तुम इंसानों पे विश्वास नहीं कर सकते हो, अपने सामने एक दीपक रखो, उस दीपक को बयान करो, वो भी ऊर्जा है, वो भी एनर्जी है। अगर उसको मान लेते हो तो उसको तुम नैरेट करोगे, तुम्हारी नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। यू विल फील बेटर, मतलब नेगेटिविटी चली जाएगी। इसका कोई पैरामीटर नहीं कि भाई टेम्परेचर लिया और या ऑक्सीजन पल्समीटर लगाया कि भाई 98 है कि 96 है, बट ये है कि यू स्टार्ट फीलिंग बेटर फ्रॉम विद इट। तो इस बात पर आ जाते हैं। बच्चों में संस्कार की जहाँ तक बात हम करें ना, शुरुआत से करी जाए तो बड़ों के लिए तो मैनेजमेंट, वैसे कभी भी कोई रूल नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करेंगे और कब शुरू करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चों में यदि आप कर सकें, क्योंकि हम एज ह्यूमंस हमारा ये दायित्व है कि हम आने वाले बच्चों को वो लेगेसी दें जो शायद संभवतः हमारे पास है, अभी भी थोड़े बहुत उसके कह लीजिए शेड्स बचे हुए हैं, तो पास आउट करना हमारी ड्यूटी है। तो उस इसीलिए आपने जैसे कहा ना कि आइडेंटिफाई करें, थैंकफुलनेस इज समथिंग दैट वी कैन प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। खाना खाने से पहले आप प्रणाम तो कर ही सकते हो कि भाई ईश्वर आपने
अन्न को वेस्ट करने के बारे में एक बात उठती है तो हम ये कहते हैं कि 110 दिन लगते हैं बीज से धान पैदा होने में। हम उस 110 दिन के एफर्ट को प्रणाम करते हैं, उस किसान को प्रणाम करते हैं जिसने उसमें उतना टाइम और एनर्जी लगाई है, इसलिए थैंकफुल हुई है। ये सब चीज़ें अगर थोड़ा सा अपने घर के बच्चों को, वो आपने जैसे मैम ने कहा ना कि एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से आएगी, बताएं उन्हें, प्रोसेसेस के बारे में बताने से उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। और वो रिस्पेक्टफुलनेस जो आपने कही ना कि आप अपने मीडिया स्टाफ से भी सीखिए, भाई माली का काम हम नहीं कर सकते हैं तो माली का काम इम्पोर्टेंट हो गया ना, वो उसके बिना हमारा गार्डन सुंदर नहीं लग सकता है। जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवार। वाह वाह, क्या बात है। इसीलिए जो है ना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना मेरे ख्याल में बहुत आवश्यक है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। और मेडिटेशन ऑफ कोर्स एक लार्जर प्रोसेस है, और जैसा कि श्यामदास जी ने बोला कि किसका मेडिटेशन करना है, किसका ध्यान करना है, किससे योग करना है, इसका विचार हमें करना चाहिए। तो वो कनेक्शन बिठाने के लिए पेरेंट्स की और टीचर्स की और रोल मॉडल्स की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बड़े लोग जो हैं वो अपना बिहेवियर बहुत माइंड करें। ऐसा नहीं है कि आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और अपने बच्चे से कह रहे हैं नो इट इज़ अनहेल्दी फॉर यू, ठीक है, ये नहीं चल सकता। आप स्वयं चाउमीन खाएंगे और बच्चे से कहेंगे नो दिस इज़ नॉट हेल्दी, तो बच्चा सुनेगा नहीं। आज सुन लेगा लेकिन फिर नहीं मानेगा, एक दिन अवहेलना करेगा इवेंचुअली उस बात की। तो गुरु कृपा के बारे में कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स लेने, आपसे शुरू करें मैम। मुझे तो ये लगता है कि गुरु कृपा कोई एक खास चीज़ कहीं पर नहीं है, बल्कि वो हमारे रोज के कार्यक्रमों में, रोज जो दैनिक आचरण हमारा है वहीं पर से गुरु कृपा मिल रही है। और उसमें मगन रहना, जैसे अभी श्यामदास जी ने बताया कि आनंदित रहना जो है, उसको एक्सेप्ट करके एफर्ट करना, वो उसको इम्प्रूव करना, मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो गुरु कृपा है। सही बात है। ये अंडरस्टैंडिंग टू या ओपननेस टू लर्न जो है ना, ये हमें एक्सप्लोर करने की ये है, यहाँ पहुँचना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको इतने समय में पूरी करनी है, तो इसलिए ये स्पीड रखनी पड़ेगी, ये एफर्ट करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। और गंतव्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, मंजिल कहाँ है ये पता होना ज़रूरी है, तभी आप टिकट ले पाएंगे। आप बोलिए सर। गुरु कृपा में पहली चीज तो ये है कि गुरु की प्रसन्नता। कृपा शब्द क्र और पा से बना है। क्र का मतलब है कर और पा का मतलब है पा। पहले कर, अब क्या करेगा? गुरु को प्रसन्न कर। कैसे प्रसन्न करेगा? मैं को खत्म करके, अहंकार को खत्म करके, अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। शरणागति करके। जब तक गुरु के प्रति हम लोग शरणागति की बात करते हैं, शरणागति हम जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। शरणागति का मतलब होता है कि अपने को शून्य मानना और गुरु को सर्वसमर्थवान मानना। जब ये शरणागति होगी प्रमाणित गुरु के प्रति, किसी ठग के प्रति नहीं, जो प्रमाणित गुरु है, जो निष्काम भाव से हमारा कल्याण चाहता है, उसके प्रति जब मेरा ये भाव होगा कि जो गुरु बोल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि उनके अनुभव हैं, उन्होंने अपने गुरु की शरण में रह करके वो ज्ञान प्राप्त किया है। तो परंपरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो गुरु, अपने गुरु के प्रति उसकी क्या शरणागति है, उस गुरु का अपने गुरु के प्रति क्या शरणागति है, उसने अपने जीवन में गुरु को प्राथमिकता दी है या उसने अपने जीवन में परिवार और संसार को प्राथमिकता दी है। तो जब प्रमाणित गुरु की सानिध्य में हम जाते हैं और एक गुरु परंपरा, जहां जैसे हम बात करते हैं जब प्रमाणित परंपरा की, तो वहां पर आप जैसे खानदानी व्यक्ति की बात करें तो आप, आपके पिता, आपके उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनका, ये मेरा खानदान है। तो इसी प्रकार से जो प्रमाणित गुरु है, परंपरा है, वो आपके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु, कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। यानी ये खानदान है, ये परंपरा है। तो जब आप इस प्रॉपर परंपरा में हैं
और वो गुरु अपने गुरु के प्रति शरणागत है। ऐसे गुरु परंपरा के प्रमाणित गुरु, समर्थ गुरु की शरणागत होकर के आप शिष्य बनेंगे, अपने को समर्पित करके, अपने को शून्य करके, तब हम कुछ सीख सकते हैं। To surrender in general to a genuine guru is what is important, जैसा आपने बताया। आप सर, आपकी मैं तो वही बात बोलूंगा कि उस कृपा को महसूस करना है ना, महसूस करके देखिए। तो बस हाँ। शुक्राने की भावना है जी। और जीवन को मस्त कर, कहते ना कि शुक्रानों की गीत ऐसे गाओ गाओ कि गाते जाओ जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डालो डालो कि शिकवे ना हो जीवन में। तो ये वाह वाह की ना आदत डालनी पड़ती है, कुछ अंदर से वाह उठे ना तो जीवन वाह वाह ही हो जाता है। जी। वही है गुरु की कृपा, ठीक है, वही उसकी महिमा। सही बात है, सही बात है। इतने खूबसूरत और सुरीले क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ में मैं अब हेल्प ट्रस्ट की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी और जल्दी ही हम लोग फिर से मिलेंगे किसी अन्य सवाल। हरे कृष्ण।